अब चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं कि शनि देव की टेढ़ी नज़र से बचने के लिए आपको कौन सी चालीसा का पाठ करना चाहिए, जानते हैं। शनि जी को प्रसन्न रखना बहुत ज़रूरी है पंडित जी। आपने कई बार बताया है कि सब रूठ जाएं बट उनका रूठना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, तो कौन सी चालीसा पढ़ सकते हैं उनको मनाने के लिए, या कभी ना रूठें वो? इसलिए कि ज्योतिष शास्त्र में सब ग्रहों के लिए तो कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। जैसे बृहत्पाराशर होरा शास्त्र में लिखा गया है, शुक्रो शुक्रस्य तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्तथा आत्मा वै दिन कृते यत्र बुधो बालत्वधीमतः। कहने का मतलब ये है कि सूर्य जो है आत्मा का कारक ग्रह है, शुक्र नेत्रों का कारक बनता है, बुध बुद्धि का कारक बनता है, बृहस्पति जीवन और सुख का कारक बनता है, शुक्र जो है वो विलासिता का कारक बनता है। लेकिन शनि दुख प्रद अज्ञेयो राहुर ऐश्वर्यदायक, शनि दुखदाता है और राहु ऐश्वर्य का देने वाला है। तो शनि दुखदाता है, दुखदाता के ही रूप में इसका अध्ययन होता है। शनि एक दुखदाता ग्रह है, ये राज्य कम देता है, दुख ज़्यादा देता है, इसलिए इसके नाम पर तो बड़े बड़े की कलई खुल जाती है। नौलखा हार खुटियाली ले से राजा नल पड़े गलानी में, राजा विक्रमा पे विपत पड़ी भूंजी मछरी गई पानी में। जब शनि की दशा आई थी तो नौलखा हार खूंटी ने निगल लिया, राजा नल गलानी में पड़ गए, और राजा विक्रमादित्य जंगल में जब फंसे और भूख के मारे तड़पने लगे तो उन्होंने पत्थर से पत्थर मार करके आग जला करके और एक मछली तालाब से निकाल करके भुना, और उसी मछली को खाना चाहा, लेकिन वो राजा थे, सोचे धो करके खाऊं, और जब धोने के लिए उसको पानी में डाले तो वो फिर भुनी हुई मछली तैर करके फिर पानी में चली गई। तो ये है शनि देव, इसलिए इनके सामने सभी को नतमस्तक होना पड़ता है। और जो लोग इनके नाम की ज़्यादा दुकानदारी करते हैं ना, शनि की ज़्यादा ब्रांडिंग करके दुकानदारी करते हैं, वो लोग ऐसा भुगतते हैं कि उनकी 7 पीढ़ियां याद रखती हैं। हाँ, अब कुछ लोगों को डर नहीं है शनिदेव का। सब लोग मंदिरों के सामने शनिदेव को एक ले आकर के बैठा दिए हैं। वो इसलिए नहीं बैठाए हैं कि शनि के प्रति उनकी श्रद्धा है, इसलिए बैठाए हैं कि शनिदेव कम से कम 10-20 लीटर सरसों का तेल शनिवार को ले लेंगे और 1500 रुपया ले लेंगे, इससे आजीविका चलेगी। अब शनिदेव क्या बुरा प्रभाव डालेंगे उसका असर नहीं है मंदिर के बाहर। अब जिस मंदिर के बाहर आप बचपन में कहीं, लेकिन लोग तो आज की परवाह करते हैं ना पंडित जी, कल की कोई सोचता ही नहीं है। लेकिन बेटा हम मनुष्य हैं, हमें तो कल की ही सोचना चाहिए। मैं मनुष्यों की बात कर रही हूँ। हाँ, मनुष्य की बात। हमें मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य अगर कल के बारे में ना सोचे और आज के बारे में सोचे तो उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा? मैं एक बात पूछता हूँ, आप बताओ जी। आपको मैं ये कह दूं कि आज दुनिया का जो सुख भोगना है आप भोग लो, लेकिन शाम को 4 बजे आपकी फांसी होगी, तो आप कोई सुख भोग पाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं ना। तो अगर हमें ये पता हो कि हमें मृत्यु के गाल में जाना है, हमें मरना है, तो क्या मैं कोई अनाचार दुराचार कर पाऊंगा? लेकिन हम यही भूले हुए हैं ना कि हमें मरना है। हम यही भूले हुए हैं, हम ये भूल गए हैं कि हमें मरना है। हमें लग रहा है नहीं हम तो अमर हैं, इसलिए हम जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। अगर हमें ये याद हो जाए कि हमें मरना है तो कम से कम हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिस काम को नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो कहने का मतलब है, शिव पुराण के अनुसार अयोध्या के राजा दशरथ प्रभु श्री राम के पिताजी शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनि चालीसा का उन्होंने पाठ किया था, और शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए शनि चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। शनि की 7.5 या ढैया चल रही है या कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो शनि चालीसा का पाठ मंगलवार शनिवार को तो जरूर करना चाहिए। जीवन में संघर्ष बढ़ रहा है तो शनि चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। काम में रुकावट आ रही है, काम पूरे नहीं हो रहे हैं, संघर्ष बढ़ रहे हैं, तो शनि चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। घर में बार बार अनहोनी हो रही है तो शनि चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। परिवार में कलेश रहता है तो शनि चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। शनि चालीसा का पाठ 40 दिनों तक करना लाभकारी होता है। हर दिन शनि चालीसा का पाठ करना शुभ होता है, लेकिन शनिवार को शनि चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। शनि मंदिर में, या सबसे अच्छी जगह है पीपल के पेड़ के नीचे
पूरब मुंह करके बैठ जाइए आसन पर और एक सरसों के तेल का दिया जला लीजिए और शनि चालीसा का 100 पाठ कर डालिए। चाहे 7.5 हो, चाहे महादशा हो, चाहे अंतरदशा हो और चाहे शनि की ढैया हो, सारी समस्याओं से आपको एक दिन में राहत मिलेगी। केवल 100 बार शनि चालीसा का पाठ पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला करके आप कर लीजिए। आप इसका परिणाम देखिएगा और चमत्कृत हो जाइएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप चाहते हैं कि किसी भी तरह के विघ्न से मुक्ति पाने के लिए और बुद्धि बढ़ाने के लिए किस चालीसा का आप पाठ करें, तो पंडित जी आपको ये बताने वाले हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, भगवान गणेश को बुद्धि का दाता, रिद्धि सिद्धि का दाता, रिद्धि सिद्धि के तो पति ही हैं, तो दाता क्या, रिद्धि सिद्धि के तो ये पति हैं। तो गणेश चालीसा का पाठ करने से धन संपदा और रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। गणेश चालीसा का पाठ करने से जीवन के हर विघ्न दूर होते हैं। छात्रों को तो गणेश चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए। कारोबारियों को गणेश चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। कुंडली में अगर बुध ग्रह कमजोर है, आपकी स्मरण शक्ति कमजोर है, आप अपनी बात को बोल नहीं पाते हैं, आपके दांतों में पायरिया हुआ है, आपके मुंह से दुर्गंध आती है, तो निश्चित है कि बुध आपका खराब है। आपको सिरोसिस है, आपको सिरोसिस के साथ लिकोडर्मा की प्रॉब्लम है, आप एक्जिमा के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तब भी आपको गणेश चालीसा का पाठ सुबह सुबह कर लेना चाहिए और गणेश चालीसा जरूर पढ़ना चाहिए। जीवन से अगर तनाव और रोगों को दूर करना है तो गणेश चालीसा पढ़िए। अगर शादी में रुकावट आ रही है तब भी गणेश चालीसा पढ़िए और गणेश रुद्राक्ष अपने गले में भी धारण कीजिए। इन सब चीज़ों से आपको राहत मिलेगी। बस बात यह है कि आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।